पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित है कि इसकी सफलता कैसे हुई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए ऐतिहासिक फैसला बताया है। सरकार का दावा है कि यूसीसी ने उत्तराखंड में समानता, पारदर्शिता और सरल कानून व्यवस्था की नई शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में लिया गया। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किया गया वादा अब पूरा कर दिया गया है। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों को कानून के तहत बराबरी का अधिकार मिला है और कानूनी प्रक्रियाएं पहले के मुकाबले काफी सरल हुई है। जब हमारी सरकार यूसीसी लागू कर रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी लोगों में फैला रहे थे, लेकिन आज इसकी सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है। आज 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। हमने इसका ऑनलाइन इसको करने का काम किया है। इसमें पहले जो हिंदू परिवार की बेटी थी उसको तो राइट था संपत्ति पर, लेकिन अन्य समुदाय की बेटी को नहीं था। आज इसके बनने से उनको भी समानता का अधिकार मिला है। आज आयु सीमा, जैसे अन्य धर्मों में पहले 15 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था, इसमें आयु सीमा सबके लिए बराबर है और आज इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और आज जो लोग उसका विरोध कर रहे थे वो बड़े आश्चर्यचकित है कि इसकी सफलता कैसे हुई और आज ये पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। उत्तराखंड में तो लागू हो गया, अन्य प्रदेश भी इसको लागू करने वाले। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को विशेष जो है बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार का दावा है कि इस कानून से महिलाओं को खास तौर पर राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी पुरानी प्रथाओं से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद कई सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए घर बैठे उपलब्ध हो रही है, जिससे आम लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। देखिए, जो 1 साल का अभी समय पूरा हुआ है, जो अब तक के हमारे पास आंकड़े अगर हम देखते हैं, तो जो पुराना हमारा 2010 का मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक्ट था, उसमें लगभग 3,30,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वो पूरे 15 साल में 3,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि यूसीसी के अंतर्गत मात्र 1 साल में ही
लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.25 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूसीसी कानून की दिखाता है कि कैसे जनता ने इसको स्वीकारा है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने गांव हैं उसमें से 30% गांव ऐसे हैं जहाँ पे सभी जितने शादीशुदा लोग हैं सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके अतिरिक्त कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे कि चंपा जनपद, जिनको आज अवार्ड भी दिया गया है, जहाँ पे 100% गाँव में 100% रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों के सामने है इसमें। और इसके अतिरिक्त ये भी बताना चाहूँगा कि जो आंकड़े वहाँ पे भी बताए गए थे आज के कार्यक्रम में, कि पहले अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 65 आवेदन एक दिन में आते थे पुराने एक्ट के अनुसार, लेकिन इस बार जो नया एक्ट यूसीसी आया है लगभग 1400 आवेदन एक दिन में इसमें आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता और ग्राह्यता इस अधिनियम की इसमें दिखाता है। सरकार का कहना है कि महज 1 साल के भीतर इस कानून को जमीन पर उतारना उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसे लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल बना हुआ है। देखिए, यूसीसी जो है समरसता और समानता की बात करती है, समानता से समरसता की बात करती है। इसमें महिलाओं के लिए और आसानी जो है की गई है। महिलाओं को समान अधिकार जो हैं दिए गए हैं जहाँ तक कि प्रॉपर्टी का मैटर है। इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी रिलेशनशिप से पैदा हों उनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूसीसी में समय समय पर हमारे पास जो जनता से सुझाव आए, जो परेशानियां आ रही थी, जैसे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैरिज थी उसमें हम लोग पहले जो है डिटेल्स मांग रहे थे और कई लोगों को मतलब उसमें 2 विटनेसेस भी मांग रहे थे, परंतु जनता के सुझाव के चलते हुए हमने उसको खत्म किया। तो इसमें हमारी कोशिश यही रही है कि हम इसको समावेशी बनाएं और जो भी सुझाव हैं वो जितने लीगल तरीके से जो सुझाव लीगली वायबल हैं उसको इसमें अडॉप्ट करते हुए इसको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर उत्तराखंड यूसीसी को समानता, महिला सशक्तिकरण और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। हालांकि आने वाले समय में इस कानून की लंबी अवधि के प्रभाव पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इसी के साथ यह कानून अब भी प्रदेश में चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि क्या अन्य राज्य भी उत्तराखंड के इस मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।